नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। जतिन कुमार नमस्कार। हम्म, तो सब लोग जल्दी से एक बार आ जाएंगे भाई, सब लोग जुड़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, आज हम जो हमारा अनेकार्थी टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चों को बताना है, मुझे आंसर देने होंगे। सब लोग बड़े ध्यान से आंसर करना, कोई भी जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, अभ्यास प्रश्न कराऊंगा मैं आपको, तो आप लोग मुझे उसके आंसर बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए, तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। तो वही सभी बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, सब प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन का क्या अर्थ है? निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? एक बार बताएंगे। रात को, काजल को, लेप को, या बेटा माया को? बताइए बच्चे। मैं अच्छा हूं सुमन कुमारी, आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे, सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे। अरविंद शेखावत, सभी को नमस्ते। तुषार यादव, सौरभ गुर्जर, आशुष, आयुष, सागर राणा। बोलो बच्चों। करिए बेटा, आंसर दीजिए जल्दी से। हम्म, हाँ, बोले बच्चों, सब लोग आंसर करिए एक बार। फिजिकल डेट का बेटा आदित्य मौर्य अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अंशु यादव, आकाश, सब लोग बताएंगे। प्रिया यादव, सर मैं कल बुक परचेज कर ली है, बट कैसे पता करूं कि बुक कब तक आएगी? बच्चे, उस पर अपडेट आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो बच्चों, आंख में अंजन और दांत में मंजन, तो यहाँ पर अंजन का अर्थ पूछा गया है आपसे। तो अंजन का अर्थ क्या होता है बेटा? अंजन का अर्थ होता है काजल। क्या होता है प्यारे बच्चों? काजल। जब हम आंख में क्या लगाते हैं आप लोग? शाई लगाते हैं ना, शाई, है ना। जिसे बच्चे हम कलम में भरते हैं तो स्याही, है ना, लेकिन शाई बोल देते हैं नॉर्मली वैसे, लेकिन शाही शब्द होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होता है आपका राइट, है ना। वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों, आपको पता होगा कि बेटा काजल, आंख के अंजन को हम काजल बोलते हैं, और दांत का मंजन जिसे पेस्ट करते हैं। तो आपको अच्छे से आंसर याद रखना है। बहुत अच्छा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। बोलिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? बताइए बच्चे, अनेकार्थी शब्द कौन सा है? मेंढक, मुद्रा, बोरा, या मोती? मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं पहली बार क्लास में लाइक आया हूँ। अच्छा, लाइव आया हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बताएंगे, आंसर दीजिए। तो बेटा, आंसर जो होता है आपका वो होता है मुद्रा। मुद्रा क्या होता है? रुपया, पैसा भी होता है। ठीक है बच्चों, और मुद्रा बेटा मोहर भी होती हैं हमारी, अंगूठी भी होती हैं। ठीक है बच्चों, और प्यारे बच्चों, जो हमारा चिन्ह होता है उसे भी हम मुद्रा कहते हैं। तो आंसर नंबर बी वाला बच्चों आपका राइट हो जाएगा। ये आपको लॉक करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है भैया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी लॉक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? आप ही प्यारे बच्चे आंसर देंगे तभी कुछ पता चलेगा। ठीक है, बोलो बच्चों।
काहो मास्टर कहा हलवा? बेटा मंजीत हमारा हलवा अच्छा हुआ, आपका हलवा कैसा हुआ? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है आपका? आप लोग एक बार बताएंगे अच्छे से आंसर करके, बोलो भाई। बोलिए प्यारे बच्चे, बताइए सब लोग कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा है? परिवार का बेटा अनेकार्थी नहीं होता, कबूतर का नहीं होता, दोस्त का नहीं होता। दोस्त एक मित्र होता है, कबूतर एक पक्षी है, और परिवार एक बेटा समूह है लोगों का। अंक के अनेक अर्थ निकलते हैं। अंक बेटा एक संख्या होती है, एक संख्या होती है। एक बच्चों अध्याय का नंबर होता है, अध्याय की संख्या कह सकते हैं आप इसे। ठीक है बेटा, अंक गोद को भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सटीक होता है, ए वाला, है ना। बाकी सभी आंसर गलत है, ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये आपको लॉक करना है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 2। इनमें से कौन सा शब्द अली का अर्थ है? बताइए बच्चों, अली का अर्थ कौन सा है? आरती गोस्वामी, क्लास नहीं ली फिर भी आंसर देने की कोशिश कर रही हो, बहुत सुंदर बच्ची, वेरी गुड। चलिए बच्चे बताएंगे, सब लोग आंसर कीजिए एक बार अच्छे से। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, सॉरी, कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है? ये कह रहा है बेटा। बेटा अनमोल, हवा भरने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हवा भरने के लिए सीधी सी बात है, अपने अंदर एक एनर्जी को जन्म दीजिए, ठीक है, खुद स्वयं। जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करोगे तब तक कोई दुनिया में आपको हवा भरने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आपको पता अली, देखो एक बात आपको अच्छे से याद रखना है, जिस पर मेरे बच्चों छोटी वाली ई लगी होती है वो तो होता है बच्चों भ्रमर, भ्रमर। और जिस पर बच्चों आपको पता है बड़ी वाली ई लगी होती है, बड़ी वाली ई की मात्रा होती है, उसे बेटा बोला जाता है सखी, ठीक है, जिसे आप लोग सहेली भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों आंसर जो होता है इसका राइट आंसर होता है प्यारे बच्चे बी वाला, आप लोगों का लॉक होता है, राइट आंसर बी वाला है, अली। ठीक है, लेट हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेट नहीं होना, जल्दी आगे फिर भी। चलो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये आता हुआ। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द अनंत का अर्थ नहीं है? अनंत का अर्थ बताइए बेटा, कौन सा अर्थ अनंत का नहीं है? बोलो बच्चों, अनंत का अर्थ कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने ये आता हुआ, सभी बच्चे बताइए एक बार, बोलो भाई। बताओ बच्चों। तो आदित्य मौर्य बेटा, अनंत का अर्थ बेटा सांप भी होता है, शेषनाग, सॉरी, अंतहीन भी होता है, आकाश भी होता है, लेकिन आशा, आशा होती है एक उम्मीद, आशा होती है बेटा एक उम्मीद, एक उम्मीद जिसे हम कामना कहते हैं। मेरी एक कामना है, मुझे एक उम्मीद है, मेरी एक अभिलाषा है, जल्दी ही पूरी होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से एक शब्द का अर्थ है,
इनमें से एक शब्द का अर्थ गंध है। गंध, गंध जिसे कहते हैं कि भाई दुर्गंध आ रही है, बड़ी यार बुरी गंध आ रही है, होती है ना, तो गंध का अर्थ क्या है? मंजीत कुमार बेटा बताइए। ये गाने नहीं सुनने आपको, यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है? बताइए मेरी बच्ची कौन सा आंसर होगा। सब लोग बताओ भाई, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए लगाता हूं मैं क्लास के अंत में, ताकि आप मुझे आंसर दे सकें अच्छे से, है ना? बोलो बच्चों। गंध, बास, बास या बांस या वासक। तो वासक तो कोई ऐसा शब्द नहीं होता, ये एक पौधा होता है। ये बेटा एक बांस का पौधा होता है। पौधा। वास बेटा, जो वास कहते हैं वो आल्य को कहते हैं, कहते हैं वास है हमारा, निवास स्थान है, घर है हमारा, ठीक है? लेकिन बेटा बास इसका अर्थ होता है बाश, कहते हैं बास आ रही है ना, बोलते हैं ना गंध आती है, दुर्गंध आ रही है वहां से। तो बी आंसर आपका राइट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कनक, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं होता? बताइए बच्चों। धतूरा, सोना, खजूर, केश, कौन सा होता है? बताइए मेरे प्यारे साथी, एक बार आंसर करेंगे अच्छे से, बोलिए बेटा। बोलो भाई, जय हो बेटा। परवल तिवारी जी जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। अंकुश, इतनी बार कमेंट करके बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? कोई ब्लॉक नहीं है मेरे यहाँ पर, मैं ब्लॉक नहीं करवाता किसी बच्चे को, क्योंकि उसने पैसा दिया है, पैसा देकर कोर्स खरीदा है, तो मैं ब्लॉक कराना उसे बहुत बड़ा पाप मानता हूँ, ठीक है? हाँ, तो बच्चों देखो, कनककार धतूरा भी होता है, कनककार सोना भी होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आपको पता है अच्छे से, है ना? लेकिन बेटा खजूर भी होता है, केश नहीं होता। केश तो यार बाल होते हैं, केश तो बेटा क्या होता है आपका? बाल होता है। जो बाल है ये केश है। तो आंसर नंबर डी वाला आप यहां लॉक करेंगे, क्योंकि डी वाला विकल्प आपका होता है, ठीक है? 7 का डी होगा बेटा, सी नहीं होगा। मनीषा शेखावत गलत कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है, अज से संबंध नहीं रखता? राजा दशरथ के पिता का नाम राजाज, बकरा, ब्रह्मा या कमल, किसका अर्थ नहीं होता इससे संबंधित? अज किसका अर्थ नहीं है? ए माने नहीं, जय माने जन्मा। जो जन्मा नहीं है वो अज है। बताओ बच्चों। अज। बोलो प्यारे बच्चे। तो बेटा एक बात आपको अच्छे से याद होगी, राजा दशरथ के पिता का नाम भी अज था, ठीक है? बकरा को भी अज कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है, लेकिन कमल का मतलब तो मेरे बच्चों जलज तो होता है, अज तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है? सी वाला आंसर राइट है मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप लॉक करिए। नंबर 9, बताइए बच्चों। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता बच्चों, क्या नहीं होता है एक बार बताएंगे आप मुझे? दूरी, आकाश, शेष, हृदय। मान लीजिए आप यहां रहते हैं, मैं आपसे यहां रहता हूं, तो मेरे और आपके बीच में क्या है? अंतर है बेटा, अंतर है ना मेरे और आपके बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक दूरी है। यदि आप यहां से चले यहां तक आ गए, तो मेरे और आपके बीच में कुछ दूरी शेष भी रह जाएगी, शेष भी है ना? और भैया फिर जब आप शेष रहे, तो आपके और मेरे दिल में एक अंतर के पट भी खुलेंगे, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे बात भी करूंगा, तो मेरे बच्चों यहां पर आप हृदय भी कहेंगे, है ना? तो बेटा आपको पता लग गया, आकाश का अर्थ अनंत, अंतर नहीं होता। आकाश का अर्थ अंतर नहीं होता बच्चों, अनंत तो होता है,
अनंत तो होता है लेकिन क्या बच्चों अंतर नहीं होता। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 9 नहीं हो बेटा, 9 का ऋषिकेश, 9 का डी लगा रहे हो वहां तो गलत हो जाएगा भाई। आकाश नहीं होता यार, आकाश का अर्थ अंतर थोड़ी है। बताओ कैसे अंतर कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर ऐसे कहना चाह रहे हैं क्या आप? गलत हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? बेटा एमडी सलमान, अभी बुक मेरे पास नहीं आई है, वरना मेरे पास आती तो मैं बिल्कुल दिखाता आपको। ठीक है, मान सम्मान बताओ बेटा, इज्जत। शिवानी थारधक, फर्स्ट वाली क्लास नहीं डाली है, डाली हुई तो है यार, देखो एक बार। तो बेटा मान सम्मान, मान का अर्थ देखो आपको पता है इज्जत भी होता है ना। मान का अर्थ प्यारे बच्चे अभिमान भी होता है। बेटा सम्मान भी होता है। ठीक है, होता ही नहीं होता है मान सम्मान, है ना बच्चों। लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ या तो बड़े को कहा जाता है बेटा, शिष्य शिक्षक को कहा जाता है, शिक्षक को कहते हैं, गुरु को कहते हैं। आंसर नंबर सी वाला। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वेरी गुड। वही सारी क्लास हैं बेटा, देख लीजिए आप भी। ठीक है, 11 नंबर पर आ जाएंगे सभी लोग। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? बताओ बच्चों कौन सा शब्द आपकी नजर में अनेकार्थी है, एक बार सब लोग बताइए। क्या गुलाब के अनेक अर्थ निकलते हैं? क्या बेला के अनेक अर्थ निकलते हैं? बोलो, क्या बेटा चमेली का अनेक अर्थ निकलते हैं? रात की रानी के अनेक अर्थ निकलते हैं? जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वो बताइए। बेटा महीपाल जाटव, मेरे पास बुक नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दिखा देता। ठीक है, मंगल कुमार, लव यू मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास बुक नहीं है बेटा, वरना जरूर दिखाता। ठीक है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है एक बार बताइए भाई, सब लोग बताइए, प्रैक्टिस आप लोग जल्दी जल्दी आंसर लगा कर दीजिए मुझे। तो भाई देखो ना, गुलाब का तो अर्थ नहीं होता, गुलाब तो एक फूल है ना मेरे बच्चों। चमेली भी एक फूल है, रात की रानी भी एक फूल है, बेला का भी हालांकि फूल होता है, लेकिन बच्चों बेला भी एक फूल तो होता है, लेकिन बेटा एक बेला बर्तन भी होता है। बेला एक क्या होता है बच्चों मेरे, बर्तन भी होता है। बेला बेटा एक समय को भी कहा जाता है। बेला कहते हैं ना, अभी शुभ बेला नहीं आई, इसकी शुभ घड़ी नहीं आई, घड़ी। उसे भी बेला कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फैला अपने रवि कर जाल। उपरोक्त वाक्य में कर शब्द का अर्थ निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। हाथ को, किरण को, टैक्स को, सूंड को। फैला कर रवि कर जाल, तो बेटा आपको पता है रवि माने क्या है, सूर्य। और सूर्य की जो कर है, मतलब कर होता है बेटा किरणें, पृथ्वी पर आ जाती हैं और सब कुछ क्या कर देती हैं, चमकदार बना देती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, किरण। ठीक है भाई, वेरी गुड। सर फर्स्ट वाली क्लास नहीं है सर, 2 वाली डाल रखी है ऐप पर। अच्छा चलो भाई, फर्स्ट वाली मैं चेक करके बताऊंगा, अभी तो मैंने दिखवाई है, वैसे वहां तो है। मैंने क्लास इसमें कितनी क्लास ली है इसमें बेटा, एक पे एक और 2 क्लास ली है बस, आज तीसरी क्लास है इसकी प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल बच्चों मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं समश्रुत पढ़ाऊंगा, इसी के ऊपर आधारित है ना, समश्रुत भिन्नार्थक।
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की क्लास होगी कल, जिसमें लगभग मैं आपको 35 से 40 शब्द भी पढ़ाऊंगा, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बकवास फालतू कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। कल तारीख है आपकी 12/11/2024। ठीक है बच्चों, तो बेटा हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता एक बार बता दीजिए आप मुझे, बोलो बच्चों, सब लोग एक बार आंसर करेंगे। हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उपसर्ग वाली फोल्डर में है। अच्छा, मोहित कुमार कह रहे हैं सर जी फर्स्ट वाली उपसर्ग के प्रत्यय वाले में डली हुई है। अच्छा, चलो एक बार चेक कराते हैं। तो बच्चों देखो, हंस बेटा सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य का अर्थ भी होता है, योगी का भी होता है, और प्यारे बच्चे श्वेत का भी होता है ना, क्योंकि हंस का श्वेत कलर होता है, लेकिन अमृत का नहीं होता यार, अमृत नहीं होता हंस का अर्थ, तो याद रखेंगे। ठीक है, अभी से गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, पेपर में गलत मत करना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, यहाँ तो आप एक प्रकार से अपने आप को जांच रहे हैं। ठीक है पी के कुंते जी, हाँ, ऑल क्लास है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने, निम्न इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है, एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए, देख करके आंसर क्या होगा। शिवानी बेटा मैं चेक कर लूंगा, बाकी सब बच्चे देख रहे हैं, उपसर्ग वाले उसमें अपने आप भी देख लीजिए। ठीक है, बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है, आहत, वाटिका, फुलवाड़ी, विश्राम। राजन कुमार, फोल्डर के फर्स्ट सेट क्लास है CISF वाले में। अच्छा चलो भाई, हर जगह मिलेगी भाई, कहीं भी होनी चाहिए। तो बेटा आराम का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों बताइए एक बार। भाई विश्राम भी होता है, फुलवाड़ी भी होता है, वाटिका भी होता है, आहत भी होता है क्या, बताओ एक बार, सब लोग देख करके बताइए। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना आहत, बेटा आहत इसका अर्थ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आप लॉक कर देना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, आपको ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आएगा यहां से तो। ये कह रहा है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, खोज का, तो खोज किसी चीज की तलाश होती है ना, होती है ना, बताओ बेटा, सब लोग बताएंगे अच्छे से। बोलो भाई बोलो, एक बार अच्छे से सब लोग बताइए। बुक बेटा आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन से मिलेगी, जब ऑर्डर होगा जब पता लग जाएगा आपको। बेटा 2 बजे तक कल हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है बुकों पर, वहां पे ले लिया करो आप लोग। ठीक है, तो बेटा देखो अनुसंधान खोज भी होती है, अनुसंधान किसी चीज की जिज्ञासा भी होती है, जब जिज्ञासा होगी तभी तो खोज करोगे, तलाश भी होती है। इच्छा पूर्ति जो होता है ऑप्शन नंबर डी, ये बच्चों आपका राइट आंसर होता है कि इच्छा पूर्ति बच्चों खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। ठीक है, खोज का अनेकार्थी नहीं होता, इच्छा पूर्ति तो वो हमने कुछ चाह और हमें मिल गया तो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई है ना, बिल्कुल बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बेटा फुलवाड़ी वो होती है जहाँ बहुत सारे फूल पौधे बगीचा लगा होता है ना, वो फुलवाड़ी होती है। ठीक है आरती, चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, इनमें से एक शब्द का अर्थ है, किसका अर्थ है बाकी किसी का नहीं है, बोलो बच्चों। ताकतवर किसका अर्थ होता है, ताकतवर,
दारा का, करम का, रुस्तम का, कुरम का, कुरंग का। बताइए बच्चों। जो ताकतवर है, जो बलशाली है ना, जो बलशाली है, जिसके अंदर बल है बेटा। अमेजोन से ले लीजिए बेटा परवल जी। हमारे ऐप के माध्यम से देखो, हमारे ऐप में एक बुक फोल्डर का, बुक वाला ऑफर है, बुक वाला फोल्डर बना हुआ है ना। RW ऐप जब खोलेंगे आप लोग तो वहां पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां बुक आएंगी बहुत सारी, जो भी बुक लेनी है आप उसको ले सकते हैं यहां से। तो बच्चों आंसर नंबर जो सी है ना, रुस्तम बेटा, ये इसका आंसर होता है ताकतवर। रुस्तम कहते हैं भाई तू तो छुपा रुस्तम है यार, तेरे अंदर तो बहुत ताकत है, बोल देते हैं ना ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर सी वाला लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। बताओ बच्चों। बोलो भाई, बोलिएगा सब लोग एक बार अच्छे से आंसर करो। संजीत सर हम ऑफलाइन ही क्लास करते हैं, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। हाँ बेटा दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, 2 PM तक ऑफर रहता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो, द्विज बेटा चंद्रमा को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, गणेश को कहते हैं। कपूर का बच्चों द्विज अर्थ नहीं होता। डी वाला विकल्प आप लॉक करिए, डी वाला विकल्प आप लॉक करेंगे, कपूर का अर्थ नहीं होता यार, है ना। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। काल, बताओ बेटा, काल का अर्थ नहीं है। यमराज, समय, आने वाला कल, या शत्रु। काल किसे कहते हैं? काल जानते हैं कि भाई तेरा काल आ गया, अब तेरी मौत निश्चित है, बोल देते हैं ना कि अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो तेरा यमराज ने तेरा घर देख लिया, है ना। और काल बेटा एक समय भी होता है, काल माने यमराज भी होता है, काल माने समय भी होता है। और जो काल है बुरा वक्त लेके आएगा, वो शत्रु दुश्मन तो होगा ही यार, होगा या नहीं होगा बताइए। तो बेटा दुश्मन है वो, नहीं है तुम्हारा, जो तुम्हारा काल लेकर आ रहा है दुश्मन, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है आपका आने वाला, ये बेटा ये इसका आंसर नहीं होता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। बेटा BSF SCM की बुक आई नहीं है, फिर इसका मतलब यदि कल नहीं मिली है तो आपको, है ना। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? बोलो बच्चों। बेटा हर महीने की 10 तारीख को आता है, पता नहीं चलता, आप ध्यान नहीं रखते। BSF वाली बुक आ जाएगी तब लेना बेटा, BSF या SCM वाली अभी नहीं आई है, अभी छप रही है, तो वो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी वैसे, है ना। परिकर का अनेकार्थी नहीं है, बताइए बेटा कौन सा अर्थ परिकर का अनेकार्थी नहीं है? विनीत कुमार जब आ जाएगी तब ले लेना, है ना। राजन लगभग 80% सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है, 80 लगभग हो चुका है, ठीक है। चलो मेरे बच्चों बताएंगे प्यारे साथी। बेटा ये कह रहा है परिकर, देखो परिकर एक समूह को भी कहते हैं, है ना। अब जब समूह है तो बहुत सारे लोगों का होगा,
तो बेटा उसे भी कहते हैं समूह। अब जब बहुत सारे लोग हैं तो परिवार भी बहुत सारे लोगों का होता है, सीधी सी बात है, आप समझते हैं ना। लेकिन बेटा कमरबंद जो होता है ना, एक कमरबंद एक आभूषण होता है, एक आभूषण होता है, महिलाएं पहनती हैं उसे, है ना, एक आभूषण होता है कमरबंद, है ना, उसे भी बोलते हैं। तो बेटा लेकिन क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय क्या होती है, कास्ट होती है ना। कहते हैं भाई ये तो क्षत्रिय हैं, ये तो ठाकुर लोग हैं यार, ये तो बड़े मजबूत होते हैं, है ना, क्षत्रिय, है ना बच्चों। तो ये जो हमारी बहुत सारी ऐसी जो कास्ट है वो बेटा क्षत्रिय होती है, जैसे जाट, ठाकुर, गुर्जर, यादव, है ना, ये जो कास्ट होती है ना, जब 4 वर्ण थे तो इनमें से डिवाइड किया गया, तो इन जातों को ही भेजा गया था। इनकी तुमने देखा होगा इनकी अलग अलग फौज भी मिलती है ना, फौज में संख्या ज्यादा मिल रही इन लोगों की। तो बेटा क्षत्रिय लोग होते हैं, इन्हीं को बच्चों हम परिकर नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। मूल, मूल बेटा जानते हैं आप लोग क्या होता है, मूल जानते हैं आप लोग क्या होता है बच्चों। मूल बेटा ऐसे करके मैं यदि मैं एक मूली बनाऊं तो मूली आपने देखी होगी, तुमसे पूछी जाती थी कि बताइए कौन सा हमारा एक, है ना, ऐसे करके बना देते थे, है ना, बनाते थे ना, छोटी क्लास में पढ़ते थे बेटा, ये जड़ होती है, जड़, मूली बेटा एक जड़ होती है ये, ठीक है, ऐसे। और इसमें ऐसे करके बच्चे ऐसे बेटा छोटे छोटे संख से रहते थे लगे हुए, जड़ नुमा, है ना, जानते हैं आप लोग। तो अच्छे से आपको ज्ञान तो है ही भाई इस चीज का, मूली वाली सब्जी वाला देखेंगे यदि आप, है ना। और बेटा इसमें आपको मिलता था ऐसे करके हरा रंग भरा हुआ, है ना, ये आर्टिस्ट लोग बनाते थे इस तरह से, इस तरह से, है ना, मूली होती थी। तो बेटा इसका आंसर आपको बताना है, निकार्थी शब्द है भूमि, जड़, पत्थर, जोड़। बताओ बच्चों, बोलो भैया सब लोग। तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जड़। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का, वेरी गुड। जल प्राण पुत्र, इनमें से कौन सा अर्थ बेटा आपके सामने है, सब लोग बताइए एक बार, किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जिस बच्चे को कॉफी पीनी है वो मेरे पास आ जाएगा, है ना, और जिसको पढ़ना है आंसर देने हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। चलो सब लोग बताएंगे, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो बच्चों आपको पता है बेटा तत्व का कोई ऐसा तत्व, एक बताऊं वर्तनी गलत लिखी हुई है तत्व की, तत्व ऐसे लिखा जाता है बेटा, दो तय बनते हैं, शार भी नहीं होगा, जीवन होता है मेरे बच्चे। कहते हैं ना जल ही जीवन है, यदि पानी नहीं है तो जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ये जल ही जीवन है, जिसके लिए ए वाला सॉरी सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। औषधि दवा नहीं होगा, ये आपको लॉक करना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी लगाना और किसी को मत छेड़ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, एक बार बताइए। विकास रामपुरी जल्दी बताओ भाई, बादल पांडे, पीके कुंतल कुंते भाई सब लोग आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है बेटा, कंकाल का अर्थ कौन सा होता है, बताओ बच्चों। बोलिए प्यारे बच्चों, कंकाल बेटा तुम्हें पता है हमारी जो हड्डी है ना, इसमें खाल, मांस, खून, पानी, बहुत सारी चीजें हैं। जब ये हमारा शरीर बना हुआ है, और जब तुमने देखा जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसका मांस सूखता हुआ चला जाता है, हाथ सुकड़ने लगते हैं, हड्डियां जोड़ हो जाते हैं हड्डियों में, ये ऐसे हाथ मुड़ने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, है ना। तो फिर बेटा एक बॉडी में सिर्फ एक कंकाल रह जाता है, हड्डियों का कंकाल तंत्र।
है ना, हड्डियों का ढांचा रह जाता है बच्चों, जिसे कंकाल की संज्ञा दी जाती है, जिसे बच्चों क्या बोला जाता है, कंकाल। ठीक है ना भाई, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बच्चों नंबर 23। इनमें से कौन सा शब्द व्याल का अर्थ नहीं है? व्याल अर्थ नहीं है ना बच्चों? तो व्याल का अर्थ पूछा है आपसे, व्याल का किस किस सभ्यता को, तुमने देखा हो जब सांप चलता है तो सरर सरर की आवाज होती है, शरर शरर की, है ना। और जब शेर दौड़ता है तब भी हवा सी कटती है। और बेटा जैसे शेर और सांप होते हैं ना जंगल में, ऐसे ही जनता में राजा होता है। जब राजा चलता है तब भी कहते हैं सफा साफ हटे और साफ रास्ता छोड़ दो, है ना। तो मेरे बच्चों, एक मां दुर्गा, मां दुर्गा इसका अर्थ नहीं होता बेटा, दुर्गा। दुर्गा बेटा इसका अर्थ नहीं होता। आंसर नंबर डी लगाना सब लोग, लॉक कर देना पेपर में, है ना। बिल्कुल डी वाला आंसर, दुर्गा इसका अर्थ नहीं होता, याद रखेंगे। तर्क, चीजों को बेटा आपस में रिलेट किया करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। लक्ष्य, कहते हैं ना मेरा लक्ष्य है इसे पाना, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, बस मेरे को पाना है इसे, है ना। बस बेटा अजय कुमार बेहरा जी सीआरपीएफ सीएम का 327 में ऑफर से लिया है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, जिसने ले लिया, जो नहीं ले लिया वो कोई बात नहीं, वो बाद में ले लेना। चलिए लक्ष्य जानते हैं अब क्या होता है। जैसे मेरा लक्ष्य है मुझे किसी को निशाना लगाना है, तो मेरा लक्ष्य है निशाना लगाना, है ना। लक्ष्य है मेरा उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है बच्चों, मेरा उद्देश्य है किसी चीज को पाना जो मैं अपने अंदर सोच चुका हूं, है ना। तो बेटा सही गलत नहीं बोलेंगे, गति चाल नहीं कहोगे, नाम बाल नहीं कहोगे, नाम बल। ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करेंगे, ए वाला आप लोग, निशाना और उद्देश्य। भूपेंद्र कुमार शिवम सर ने बताया था तो ऐसा नहीं बताया। कंबाइंड का मतलब ये नहीं कहा कि एक जगह जुड़कर आएगी, उन्होंने कहा था एक साथ आएंगी सारी बुकें, कंबाइंड मतलब एक साथ। जो छूट होगी उन्हीं के ऊपर होगी, आपसे ये नहीं कहा होगा कि ये किताब एक मोटी सी किताब बना दो सर, उसी में सब कुछ ऐड हो जाएगा, इसमें ही ऐड होकर आना था सब, है ना। ऐसा थोड़ी कहा था कि सर ने 550 पेज की यही किताब आएगी, ऐसा तो नहीं कहा होगा, है ना। ये कहा होगा कि कंबाइंड आएंगी सारी एक साथ, जो सेल लगती है बुक की, जब बेटा सेल होती है तो आपको एक साथ मिल जाएंगी कंबाइंड बुक, कम पैसे पर, पैसे की कम मतलब पैसा कम देना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से पट का अर्थ नहीं क्या नहीं है बेटा, सब लोग बताइए पढ़ करके। डालना, वस्त्र, पर्दा, किवाड़। तो आपको पता है पट फेर दो, किवाड़ लगा दो, पर्दा डाल दो, पट डाल दो, वस्त्र बेटा पट। लेकिन डालना तो नहीं देखा किसी ने, डालना तो इसका अर्थ नहीं होता। बोलो बेटा टिंकू शर्मा, पीडब्ल्यूएस में फिजिकल में ये नहीं देखे जाते आपके, हालांकि वहां आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होगा, लेकिन आपका वहां पर कोई वरीयता नहीं होती इसकी, है ना। समझे बच्चे, इसकी वरीयता होगी बेटा जब आप फाइनल मेरिट पर, आपकी जब मेरिट लगती है तब छूट मिलती है आपको इसकी, ईडब्ल्यूएस की। इकोनॉमिक वीक सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों, है ना, अर्थव्यवस्था कमजोर है, हम गरीब आदमी है, 10% के अंदर आते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता? बताओ बेटा पानी का अर्थ क्या नहीं होता, एक बार सब लोग मुझे बताएंगे भाई। भाई देखो पानी क्या मतलब क्या है, जिस व्यक्ति का कहते हैं ना मान सम्मान नहीं है समाज में, उसकी चमक खत्म हो चुकी है, उसे कोई नहीं जानता, वो एक जीवन जी रहा है एक आम व्यक्ति की तरह। मानते हैं ना कि जैसे भगवान ने हम तो भेजे थे वैसे ही हम जा रहे हैं, हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। और एक आदमी ऐसा होता है नाम कमा जाता है, उसकी भैया यस दुनिया को पता लग जाता है, प्रभाव पड़ता है उसके, उसका ताकत का, है ना। समझते हैं ना, जो बड़े 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 लोग होते हैं बढ़िया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही मान लीजिए आप, तो उनका यस दुनिया में फैला हुआ है। तो बच्चों पानी चमक भी होता है, पानी का अर्थ इज्जत भी होता है मेरे बच्चों, पानी का अर्थ जल भी होता है, जल। बिजली तो किसी ने पानी का अर्थ नहीं देखा होगा यार, इसने हमसे यही पूछा था, नहीं होता बताइए कौन सा है।
भाई बिजली तो देखी नहीं होगी किसी ने पानी के साथ, पानी से माना बनती है बिजली, लेकिन ये मतलब थोड़ी है पानी का अर्थ बिजली भी होता है, बिजली नहीं होता बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे साथी। इसका आंसर नंबर बी वाला आप लोग लॉक कर देना बेटा, कभी भी जिंदगी में सही मत करना बिजली, ठीक है, वेरी गुड। याद रखो भी इन चीजों को समझ करके, झटके से आंसर नहीं देना, तर्क लगाया करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 27, 30 क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी से। बताओ बच्चों, ये कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है। आधार, आहार क्या होता है ना भाई, जिसे खाने से हमारा पेट भरता है, हमारी आंखें खुलती हैं, वो भैया आहार ही तो है, भोजन ही तो है, अन्न ही तो है ना। तो भाई इनमें से आपको कौन सा ऐसा विकल्प लग रहा है जो आहार का अर्थ नहीं होता। निशांत कह रहे हैं सर जी बी वाला आंसर लग रहा है मुझे तो। संजय चौधरी ने भी बी लगाया है, पंकज भी बी बता रहे हैं। टिंकू शर्मा, गुरुजी मेरे पास नहीं है, पुराना है। बेटा पुराने से पढ़ लो, तो पढ़ना ही तो है, नया अपडेट आपको मिल ही जाएगा टिंकू जी। विकास रामपुरी भी कह रहे हैं जी बी। सुमन कुमारी का भी बी आया है, कोमल खटाना का भी बी आया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए तो बेटा इसका आंसर राइट बी ही होगा, आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर है बोझ। बोझ किस चीज को कहते हैं, जो हमारे ऊपर ज्यादा जो हमें दबाने, जो हमें अंदर से फील कराता है यार बेफालतू का बोझ पड़ रहा है, इस चीज का कोई लेना नहीं देना नहीं, है ना। बोझ जिसे हम लोग करते तो हैं इस काम को, लेकिन हम मन से नहीं करते कभी भी, वो हमें क्या करता है अंदर से कष्ट देता है, उसे बेटा बोझ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए क्या होगा। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तुमने देखा होगा जब व्यक्ति घर पे हम घर बनाते हैं तो हमारे घर में एक कक्ष, एक कमरा ऐसा रखा जाता है जो बाहर से हमारे दोस्त यार रिश्तेदार सब लोग आकर वहीं बैठते हैं पहले, है ना। तो घर में एक कक्ष होता है, नहीं होता, ऐसा होता है ना, होता है नहीं होता है ना प्यारे बच्चों, जिसे हम किस नाम की संज्ञा देते हैं, जिसे बेटा हम बैठक कहते हैं, है ना। कि भाई कोई भी आएगा तो पहले यहां पर बैठ करके पानी पिएगा, अपनी बात बताएगा, यदि हमारा परिचित भी है कोई भी है पहले बाहर आकर के हमसे मिलेगा। तो इसलिए बेटा घर में एक बैठक बनाई जाती है, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग सुसज्जित कक्ष की संज्ञा देते हैं। कमरा या अंतःपुर या खान खाना नहीं कहेंगे, क्या बोलोगे उसे आप लोग, सुसज्जित कक्ष, ठीक है मेरे बच्चों। ईडब्ल्यूएस पुराना है बेटा, ईडब्ल्यूएस पुराना, उसको नया बनवाना चाहिए आपको फॉर्म डेट तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक, पुराने से काम कहां चलेगा। जिस दिन फॉर्म भरे गए थे उस दिन तक आपने बनवाया हुआ था, उस दिन के बाद मतलब उस तारीख से पहले बनवा लिया था ना, ये देखना बस। आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए क्या होता है। आयत का, आयत वर्ग होता है, विशाल होता है, त्रिभुज होता है, समकोण होता है। बताओ बच्चों। तो बेटा आप जानते हैं वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों दिशा समान होती है, वर्ग होता है वो, ठीक है। जिसकी तीन भुजा बनी होती है, ऐसे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो प्यारे बच्चे त्रिभुज होता है ना। और बेटा जो ऐसे 90 अंश पे डिपेंड होता है, 90 अंश, ये बेटा समकोण होता है। लेकिन विशाल आयत का अनेकार्थी होता है, विशाल, विराट, है ना, विराट, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपको लॉक करना है। हाँ अभिषेक बेटा बिल्कुल बात करूंगा, इस बच्चे का नंबर नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट नंबर बच्चों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। सब लोग एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे इसका, और मुझे बताएंगे आप लोग आंसर इसका। तो बेटा उत्तर क्या होता है। उत्तर देखो एक जवाब होता है, क्या होता है बच्चों, जवाब देना। उत्तर बेटा एक दिशा भी होती है ना, और उत्तर बेटा एक बाद वाला भी होता है, बाद का। लेकिन उत्तर एक वस्त्र तो नहीं होता यार, और इसने हमसे क्या कहा है, नहीं। तो वस्त्र तो वही नहीं होता उत्तर का अर्थ, बाकी तो सब होते हैं,
है ना। उत्तर का अर्थ वस्त्र तो किसी ने नहीं पढ़ा, है ना। परिधान तो किसी ने नहीं पढ़ा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास का यही अंतिम क्वेश्चन आपके सामने था, है ना। तो सब लोग ने अच्छे से आंसर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन कुछ गलत भी हुए बच्चों के, लेकिन कोई नहीं, हमें कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन पेपर में बस सारी चीज़ों को हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अश्रिता काजोर जी गुज्जर। चलो तो बच्चों पढ़ाई करो अच्छे से। कल हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे दोस्त, टेक केयर, सभी को नमस्ते।